डियर स्टूडेंट, कल आपने पढ़ा लाभों का बंटवारा। लाभ साझेदारी में कैसे बांटते हैं। लाभांश विनियोजन खाता कैसे बनाते हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे साझेदार को लाभ के हिस्से की गारंटी। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी साझेदार को फर्म के द्वारा या किसी एक साझेदार के द्वारा लाभ की गारंटी दे दी जाती है। जैसे ए है, बी और सी, तीन साझेदार हैं। सी को 1/5 सपोज कीजिए इनका लाभालाभ अनुपात है, या दो संबंध है, एक है, यानी सी 1/5 भाग के लिए आया। सी कितने के लिए है? 1/5 भाग लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन इसे न्यूनतम 15,000 रुपए लाभ प्राप्त करना है। सी जो है, सी को 15,000 रुपए न्यूनतम लाभ प्राप्त करने की गारंटी है। अब देखिए, सपोज कीजिए लाभ जो है 1 लाख रुपए हो गए। करेंट ईयर में लाभ जो आया वह 1 लाख रुपए आया, तो इसका 1 लाख का 2/5 ए का होगा। कितना होगा? 40,000। एक ए का होगा 1 लाख का 2/5, ये भी 40,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा बी का। और 1 लाख का 1/5, ये हो जाएगा 20,000 रुपए। ये हो जाएगा सी। अब सी 20,000 रुपए लेके जाएगा। सी 20,000 रुपए लेके जाएगा। यहां पर गारंटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गारंटी से अधिक लाभ वो पा रहा है। गारंटी से अधिक लाभ वो प्राप्त कर रहा है, इसलिए यहां उसकी गारंटी से कोई मतलब नहीं है। वह 1/5 भाग ही लेकर के संतुष्ट हुआ। लेकिन सपोज कीजिए यदि यह करंट ईयर में प्रॉफिट 1 लाख की जगह में 50,000 रुपए हो जाते, तो ए को कितना मिलता? 2/5 बराबर 20,000 ए को मिलता। बी को भी 20,000 लेता। अब सी पर आइए, इसको मिलता 1/5 यानी 10,000 रुपए। ये किसको मिलता? सी को मिलता। तो यहां पर इस बात का गारंटी प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि यह गारंटी 15,000 रुपए की 1/5 भाग इसको लाभ पाना है, लेकिन यह लाभ 15,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। 1/5 भाग लाभ पाना है, यह लाभ 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए लाभ हुआ, वो 20,000 रुपए लेके जाएगा।
लेकिन यहाँ 10,000 रुपया लाभ, उसको लाभ में हिस्सा मिल रहा है, सी का तो यहाँ पर 10,000 नहीं ले जाएगा क्योंकि गारंटी 15,000 रुपए की है। इसी शर्त पर वह साझेदारी में आया है। अब प्रश्न यहाँ बनेगा कि भाई 15,000 रुपया, तो जो 5,000 रुपए प्लस इसमें 5,000 रुपए होंगे, यह 5,000 रुपए कहां से आएंगे? तो यह गारंटी जिसके द्वारा दिया गया होगा उसके हिस्से से आएंगे। गारंटी दो तरह से दिए जाते हैं, गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय एनी पार्टनर्स। यदि ये गारंटी फर्म के द्वारा दिया गया है तो इनके लाभालाभ अनुपात में ये दोनों पर असर पड़ेगा। यदि ये 5,000 रुपए में, अब ये बात तो समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं। अब ये 5,000 रुपए, तो यहां से 5,000 रुपए कहां से लिए जाएंगे? ये 5,000 रुपए का 1/2, क्योंकि दोनों का अनुपात देखिए बराबर है, दो समझ में दो ही है, यानी इसका 1/2 ए के द्वारा और 1/2 2500 बी के द्वारा, यानी ए के द्वारा 2500, बी के द्वारा 2500, यानी इनको लाभ में 2500 रुपए नहीं देने होंगे। यानी इनका जो मिला 20,000, इससे 25,000 यानी 17,500 रुपए इनको मिलेगा, 17,500 इनको मिलेगा, और सी को 5,000 रुपए ऐड करके इसको 15,000 रुपए देंगे। ये पहला टर्म है गारंटी बाय फर्म। लेकिन यही गारंटी बाय एनी पार्टनर किसी एक साझेदार के द्वारा दिया गया। यदि आप बात मान लीजिए कि मात्र ए ने इस बात की गारंटी दी, सी को 1/5 और गारंटी 15,000 की, यह गारंटी बाय ए के द्वारा दिया गया, तो ए के लाभ में से 5,000 रुपया घटा दिया जाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, और सी में 5,000 रुपए जोड़ दिए जाएंगे, यानी सी का 15,000 पूरा किया गया किसके द्वारा? ए के द्वारा। इसका भी 15,000 हो गया, इसका भी 20,000, क्योंकि बी कहेगा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, गारंटी तो ए के द्वारा दिया गया है ना, गारंटी यदि ए के द्वारा दिया गया है तो बी कहेगा हमको इससे कोई मतलब नहीं है, गारंटी आप दिए हो तो आप ले लो, आप दो उसको लाभ, ये गारंटी दिया है इसमें से लाभ लो। लेकिन यदि यही गारंटी बाय फर्म के द्वारा दिया गया है तो दोनों के लाभालाभ अनुपात में सी को दिया जाएगा। हमें लगता है यह बात आप समझ गए होंगे। शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है साझेदारी व्यवसाय में वित्तीय विवरण पत्र के अंतिम खाते।
देखिए, साझेदारी व्यवसाय के वित्तीय विवरण पत्र एवं अंतिम खाते। आप यह जानते हैं, पिछले वर्ष पढ़े थे अंतिम खाते। कोई भी व्यवसायी या साझेदारी एक निश्चित समय के उपरांत अपने व्यापार की स्थिति, सकल लाभ, शुद्ध लाभ ये जानना चाहता है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना चाहता है, लाभों का बंटवारा करना चाहता है। ऐसा करने के लिए वह निश्चित समय के उपरांत यानी वर्ष के अंत में वह अपने वहां कुछ खाता बनाता है, जिसको आप बना चुके हैं, बस यहां देख लेना है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम व्यापार खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार खाता। यह पिछले वर्ष आप बनाए हैं। यह व्यापार खाता के डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, यदि कोई रिटर्न आया हो तो उसको घटा देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेज हुए, ऑक्ट्री हुए, कैरेज इन वर्ड हुआ, फ्यूल हुआ, पावर हुआ, ये आपका ये चला जाता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के डेबिट में। क्रेडिट में क्या जाता है? क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स, सबसे पहले बाय सेल्स, उसमें से लेस, यदि कोई रिटर्न हुआ हो, माल बेचते हैं तो वापस भी आता है, यदि वापसी आई है तो उसे हम रिटर्न घटा देते हैं। और उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह गया है उसका हम लेखा कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का अंतर सकल लाभ और सकल हानि की स्थिति को प्रदर्शित करता है। उसके बाद एक और खाता उसी में संलग्न रहता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सकल लाभ को क्रेडिट में और सकल हानि को डेबिट में हस्तांतरित करके जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है वो सब लिख लेते हैं डेबिट में, और जितना इनडायरेक्ट इनकम हुआ है, जैसे डेबिट में डेप्रिसिएशन है, सैलरी है, कैरेज आउटवर्ड है, रेंट है, टैक्स है, मैनेजर का कमीशन है, इन सब को हम डेबिट में लिख लेते हैं। क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट तो लिखे ही है, यदि लाभ हुआ है तो। क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इसके अलावा भी कोई किसी प्रकार का आय है उसको भी आप वहां पर लिख लेते हैं। और लिख करके इसका अंतर, डेबिट अंतर नेट लॉस को, क्रेडिट अंतर क्रेडिट बैलेंस नेट प्रॉफिट को दर्शाता है। ये रहे दो खाते। एक खाता और जुड़ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यह खाता इसी खाते का एक भाग है। यह खाता इसलिए बनाया जाता है ताकि साझेदारी में जितने साझेदार हैं
यह साझेदार कितना लाभ पा रहे हैं, साझेदार लाभ की कितनी धनराशि प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये इनके लाभों को बांटने के लिए यहाँ पर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभान विनियोजन खाता खोल देते हैं और अंत में एक बैलेंस शीट बनता है, एक विवरण पत्र बनता है। बैलेंस शीट जिसको आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, यह पहले भी आप बना चुके हैं। जैसे आप बनाए हैं वैसे ही यहाँ बनना है। यहाँ पर पहला दो पक्ष होते हैं, यहाँ डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। पहला पक्ष लायबिलिटी होता है, समस्त दायित्वों को वहाँ लिख दिया जाता है, और दूसरा पक्ष एसेट्स होते हैं, समस्त एसेट्स वहाँ लिख दिए जाते हैं। दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए, तभी यह माना जाएगा कि आपका बैलेंस शीट सही सही बना है। तो इस तरह से व्यापार की स्थिति का मूल्यांकन हो जाता है। शेष इसके आगे अगले दिन।